Hello and welcome to this session. Assalamu alaikum wa rahmatullah. So in the previous discussion I addressed the question. आज हम उसको थोड़ा forward लेंगे. We'll carry that forward, our discussion forward. और हम देखेंगे there's a force called as dispersion force. Okay. Let's find out what this force is. इसको कैसे डिफाइन करें? In the previous discussion जब हमने एक एग्जांपल ली थी HCl की, okay, हमने कहा था chlorine is more electronegative, therefore it has the capacity, it has the strength, it has the power to attract or pull this shared pair of electrons towards itself. हमने ये कहा था कि इस क्लोरीन में ज्यादा कैपेसिटी है, ज्यादा ताकत है, ज्यादा स्ट्रेंथ है इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने. कॉन्सेप्ट क्लियर था. लेकिन जब हम डिस्पर्शन फोर्स पढ़ रहे, पहले तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है. It's an intermolecular force. आपने सुना होगा इंट्रा कॉलेज डिबेट्स एंड इंटर कॉलेज डिबेट्स. हम कॉलेज में थे तब ऐसे डिबेट्स, ऐसे वर्कशॉप, सेमिनार्स होते थे कि अगर विद इन कॉलेज कंपटीशन हो रहा है, चाहे डिबेट हो रहा है, वर्कशॉप हो रहा है, ऐसे कंपटीशन हो रहा है, वो विद इन कॉलेज है. उस कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं. आउटसाइड कॉलेजेस के कोई भी स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेशन नहीं दिखा रहे हैं. बट इफ इट इज इंटर, दैट मीन्स जितने भी कॉलेजेस होंगे, इट विल बी बिटवीन द कॉलेजेस. नाउ श्रीनगर के कॉलेजेस भी पार्टिसिपेट करेंगे, पुलवामा के भी करेंगे, राइट, शोपियान के भी करेंगे. जो जितने भी कॉलेजेस हैं ना, उस कॉलेज के स्टूडेंट्स आएंगे और आपस में वो compete करेंगे. बी दैट डिबेट, बी दैट सेमिनार, बी दैट essay राइटिंग और whatever. इंटर मीन्स ये मॉलिक्यूल्स के बीच में जो है एक फोर्स है. मानो अगर ये HCl है, ये एक मॉलिक्यूल हुआ, इसके दरमियान जो ये बॉन्ड बन रहा है, इट्स इंट्रा, क्योंकि विद इन है. अब और कोई और एक HCl मॉलिक्यूल है, इसके दरमियान जो एक फोर्स क्रिएट होगा, एक बॉन्ड बनेगा. ये दो मॉलिक्यूल्स है, although they are same in identity but they are different in existence. Therefore इस बॉन्ड को, इस फोर्स को या इस अट्रैक्शन को हम नाम देंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. इट इज बिटवीन मॉलिक्यूल्स. अगर H और Cl के बीच में जो बॉन्ड है, इट इज इंट्रा. यू गेटिंग माय पॉइंट? नाउ यू विल टेल मी दे आर नॉट डिफरेंट. ये भी HCl, ये भी HCl और एक मॉलिक्यूल वो भी HCl. So how are you saying it is between molecules? It is like अगर मेरे पास दो coins है, 10 rupee coins, right? They are same. They are same in identity. And I am putting one coin over the other. मैंने एक coin दूसरे के ऊपर रख दी. They'll be touching each other. That's what this intermolecular force is all about. Although they are same in identity, दोनों है ना 10 rupee coins. Right? But in existence they are different. So HCl, another HCl, another HCl, इनके बीच में जो एक फोर्स ऑपरेट कर रहा है, that's intermolecular force. सबसे बड़ी बात, जब हम बात करते हैं dispersion force की, it is said that ये जो dispersion force है, it's found in all molecules. ये trick है इसमें, is the you know very catchy point in this. It is found in all molecules. कि ये जो डिस्पर्शन फोर्स है
अगेन ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, ये हर किसी मॉलिक्यूल में पाया जाता है। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, दिस फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज लंडन फोर्स। व्हाट? लंडन फोर्स, क्योंकि एक साइंटिस्ट थे फ्रिज लंडन, फ्रिज लंडन, जिसने इन फोर्सेस के बारे में बताया। उससे पहले क्या था, जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स लाइक HCl, पोलर क्यों? बिकॉज अगर दोनों में से जो एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक में ज्यादा कैपेसिटी है, एक ज्यादा तगड़ा है इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसके पास आ जाएंगे? ज्यादा क्लोज किसके पास आ जाएंगे? क्लोरीन के पास, एज वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस डिस्कशन। इसके पास स्लाइटली नेगेटिव आ जाएगा, इसके पास स्लाइटली पॉजिटिव। दैट मीन्स टू सेंटर्स हैव बीन क्रिएटेड, दो सेंटर बने, एक पॉजिटिव सेंटर, एक नेगेटिव सेंटर। फाइन, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? टू एंड्स और टू पोल्स हैव बीन क्रिएटेड, एक पॉजिटिव पोल बना, दूसरा नेगेटिव पोल बना, and we call this as dipole. We call this as dipole. Di means two, poles means दो सेंटर्स क्रिएट हुए। ये दो सेंटर्स क्रिएट कब होंगे? जब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, when there will be unequal distribution of electrons. Okay, अजान हुई है, I will have to pause for a while. Okay, resuming from there, मैंने कहा कि यहां पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कि इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इक्वली शेयर्ड, बिकॉज एक में स्ट्रेंथ ज्यादा है, दूसरे में स्ट्रेंथ कम है। देयरफॉर जिसमें स्ट्रेंथ ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, उस पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आएगा, और जहां से इलेक्ट्रॉन्स पुल हो गए उस पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये बात तो समझ में आती है। एक और मॉलिक्यूल होगा फिर इस तरह से HCl, उसमें भी स्लाइट नेगेटिव स्लाइट पॉजिटिव। दैट मींस इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, दिस नेगेटिव एंड of one molecule and the positive end of another molecule, this is dispersion force. Intermolecular है? Of course yes. Why? Because this is one molecule, this is another molecule. Don't confuse yourself कि ये तो identical है. Yes, they are same, लेकिन existence में different है। So इनके बीच में जो force of attraction है, the force that is operating between the negative end of one molecule and the positive end of another molecule, that's dispersion force. So it is not intramolecular, वो तो ये हो गया intra, within molecule, positive and negative, ये जो bond है। It is intermolecule, between molecules. ये कहानी तो हमें समझ में आती है, ये स्टोरी तो हमें समझ में आती है, लेकिन जब हमने कहा कि it's found in all molecules, ये तो polar molecule हुआ ना, it's polar because polarity is developed. Polarity is what? Developed. पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड, पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल, पोलर मॉलिक्यूल्स में ये कहानी समझ में आती है। लेकिन वी हैव मेंशन्ड कि इट्स फाउंड इन ऑल मॉलिक्यूल्स, दैट मींस नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स भी होंगे। लेट्स फाइंड आउट हाउ। अगर ये सिचुएशन है, we have non-polar molecules, say we have H2 molecule, it's H atom and another H atom. ठीक, इसी तरह से होगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। It's another H, another हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। सिमिलरली इसी तरह से होगा, एक चेन होगी। लेकिन अभी हमें ये नजर नहीं आ रहा है कि इनमें पोल्स डेवलप हुए। अट्रैक्शन तो तब होगी ना, अट्रैक्शन विल बी बिटवीन पॉजिटिव एंड एंड द नेगेटिव एंड, और बिटवीन नेगेटिव एंड एंड द पॉजिटिव एंड। व्हाई? बिकॉज अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट,
एंड लाइक चार्जेस दे रिपेल। ऐसा क्यों? क्योंकि जब दो सबस्टेंसेस या दो स्पीशीज क्लोज आ जाते हैं, पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस हो जाती है। और नेचर वही चाहता है कि वो प्रोसेसेस हो जिसमें पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस हो, ताकि सिस्टम में खुद एनर्जी कम हो और ये सबसे ज्यादा स्टेबल। सो व्हेन attraction occurs, two substances are getting closer, potential energy is getting reduced. अब इस सिस्टम में एनर्जी कम है, so it is stable. That's why in case of attraction, जब एनर्जी कम होती है सिस्टम स्टेबल बनता है। मैंने कहा अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं। अंडरस्टैंड इट दिस वे कि दो इंसान है, देयर आर टू पीपल, वन पर्सन इज क्वाइट काम, क्वाइट, खामोश मिजाज, अनदर इज लाइवली, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है, कंट्रास्टिंग पर्सनैलिटीज है, दे विल अट्रैक्ट। ऑन द कंट्रास्ट, अगर एक इंसान ये डोमिनेंट है, दूसरा इंसान भी डोमिनेंट है, कॉन्फ्लिक्ट विल अराइज एंड दे विल रिपेल। एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि इसमें भी सेम कैरेक्टर है, इसमें भी वही सेम कैरेक्टर है डोमिनेंस का। ये भी डोमिनेट करना चाहता है, ये भी डोमिनेट करना चाहता है, तो कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होंगे, दे विल रिपेल। सो लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। स्टोरी हम इसकी बता रहे हैं, कैसे होगा, इनमें क्या होता है, इंस्टेंटेनियस। क्योंकि जब हमने HCl की बात की, वहां पे जो डाइपोल क्रिएट हुआ, दैट्स परमानेंट डाइपोल, वी कॉल दिस एज परमानेंट डाइपोल। परमानेंट डाइपोल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड, पॉजिटिव सेंटर एंड नेगेटिव सेंटर हैव बीन क्रिएटेड, परमानेंट डाइपोल। बट इन केस ऑफ नॉन-पोलर मॉलिक्यूल्स व्हाट हैपेंस, इनमें इंस्टेंटेनियस डाइपोल क्रिएट होता है, एक टेम्पररी डाइपोल क्रिएट होता है, टेम्पररी डाइपोल इज क्रिएटेड। बट हाउ टेम्पररी डाइपोल इज क्रिएटेड? क्योंकि डाइपोल तो क्रिएट होना चाहिए, तभी तो अट्रैक्शन होगी। इफ देयर आर नो डाइपोल्स गेटिंग क्रिएटेड, अट्रैक्शन होगी नहीं। Concept of attraction is this, then irrelevant. It doesn't make any sense. अब होगा कैसे? Electrons जो है, they are not still, they are constantly moving. They are what? Electrons are constantly moving. And what happens when they are constantly moving? They are in constant motion. वो किसी मोमेंट पे टेम्पोरली शिफ्ट होंगे दूसरे साइड से। मैं आपको ऐसे समझाऊं, एक लाइब्रेरी है, या आप यहां पे बैठे हैं क्लासरूम में, ठीक, नाउ यू आर होल्डिंग योर पोजीशन, आप चेयर पे बैठे हैं, ये स्टूडेंट अपनी चेयर पे बैठा है, ये स्टूडेंट अपनी चेयर पे बैठा है। व्हाट इफ दिस स्टूडेंट लीन्स अ लिटिल टुवर्ड्स हिज राइट, ऐसे थोड़ा करता है, लाइक दिस। अब दूसरा जो है, उसके साइड में जो बैठा है स्टूडेंट, ही विल सेंस द प्रेशर, ही विल फील द प्रेशर, क्योंकि अब मैं लीन इसकी तरफ कर रहा हूं। He will also lean towards me to stabilize himself. That's how attraction will occur. That means मैंने जो अपना जो force है or the center of mass, I am shifting towards this person or this student. Another example, आप एक गाड़ी में हैं, सफर कर रहे हैं, ठीक, ओवरलोड है, आप खड़े हैं, अचानक से ड्राइवर ने he took a turn, a sharp turn, ठीक, हम सारे शिफ्ट हो जाएंगे एक साइड से। अब जो इंसान खड़ा ऐसे था, he was still, मैं उसको भी अब पुश कर रहा हूं, ठीक, I am touching him also because driver has taken a sharp turn and मेरा मोमेंटम शिफ्ट हो गया, मैं उसकी तरफ शिफ्ट हो गया। ऐसे अगर समझ में नहीं आया, we are wearing a backpack, ठीक, उसमें बुक्स होती है, now that's balanced, right, बीच में बुक्स है एंड दोनों शोल्डर्स पे इक्वल प्रेशर में फील कर रहा हूं। बट व्हाट इफ दीज बुक्स स्लाइड टू द लेफ्ट और दे स्लाइड टू द राइट, दैट मीन्स वन ऑफ द शोल्डर्स विल नाउ फील मोर प्रेशर। अगर ये राइट की तरफ मेरी बुक्स बैग में शिफ्ट होगी, मुझे यहां पे लगेगा हैवीनेस, कुछ भारी है यहां से,
Why? Because now books have shifted to the right. My shoulder will start experiencing more pressure. It will start feeling heavier than the left one. And that's exactly what happens in non-polar molecules. Temporarily तौर पे क्योंकि electrons constantly move कर रहे होते हैं. They're continuously moving. They are in constant motion. And what happens? Temporarily ये जो electrons है shift होते हैं एक side से. मानो electron shift हो गए इसकी तरफ. इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए इसकी तरफ. दैट मींस इस पे अब स्लाइट नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आएगा. इसी तरह से सेम स्टोरी यहां पे रिपीट होगी. इसमें भी स्लाइट नेगेटिव चार्ज आएगा, इसमें भी स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आएगा. दैट मींस टेम्पोररली सेंटर्स क्रिएट हुए. डाइपोल क्रिएट हो गया. ऑल्दो इट इज टेम्पोररी, इट इज इंस्टेंटेनियस. ये परमानेंट डाइपोल नहीं है, लेकिन क्रिएट तो हुआ अट्रैक्शन के लिए. अब नेगेटिव एंड बना, पॉजिटिव एंड बना. इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दैट विल बी डिस्पर्शन फोर्स. इज इट क्लियर और नॉट? एवरीबडी लाउडर रिपीट विद मी. इज इट क्लियर और नॉट? तो दैट इज हाउ इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हाउ डाइपोल इज क्रिएटेड. हाउ डाइपोल इज क्रिएटेड. तो दैट्स द रीजन मैंने कहा कि जो डिस्पर्शन फोर्स है हर किसी मॉलिक्यूल में पाया जाता है. पोलर मॉलिक्यूल्स का तो हमें समझ आ चुका था. दैट वाज क्वाइट इजी बिकॉज़ परमानेंट डाइपोल है. बट इन केस ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स दिस इज व्हाट हैपेंस. इट्स लाइक एक बलून है. यू हैव फिल्ड दैट बलून विद वाटर. नाउ व्हाट हैपेंस एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ये जो वाटर है इट मे स्लॉश टू द राइट और मे बी इट मे स्लॉश टू द लेफ्ट. एंड वही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वही इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर राइट की तरफ शिफ्ट होता है उसमें स्लाइट नेगेटिव चार्ज आएगा. अगर लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता है उसी में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. अब जहां पे यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां की तरफ शिफ्ट हो गया, इसमें स्लाइट नेगेटिव चार्ज आ गया. जहां से शिफ्ट हुआ उसमें स्लाइटली पॉजिटिव. एंड व्हेन सेंटर्स हैव बीन क्रिएटेड, ये नेगेटिव एंड बना, ये पॉजिटिव एंड बना. इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इट्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. इस फोर्स को हम नाम देते हैं डिस्पर्शन फोर्स. आई होप इट्स क्लियर. इसके हम कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे, हम पोलैरिटी देखेंगे, हम डाइपोल कॉन्सेप्ट ऑफ डाइपोल को फर्दर एलैबोरेट करने की कोशिश करेंगे. इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे कि किस तरह से सॉलिड्स बनते हैं, लिक्विड्स बनते हैं, गैसेस बनते हैं. अगर हैलोजन फैमिली की आप बात करेंगे, क्लोरीन की बात करेंगे, मानो वो सॉलिड सपोज गैस है, आयोडीन की बात आप कर रहे हैं, दैट्स अ सॉलिड. दैट्स एक्सप्लेन्ड बाय दिस डिस्पर्शन फोर्स. So I hope it's pretty clear to you. I'll see you in the next session inshallah. Till then, take care. All the best. Allah Hafiz.